हेलो दोस्तों। आज की ये वीडियो हमारे उन लोगों के लिए है जो कि विचक्राफ्ट, रहस्य, इन प्रेत आत्माओं पर यकीन रखते हैं और उनमें रुचि रखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई एक्टिविटी को आप खुद से ट्राई न करें और इस एक्टिविटी को गलती से भी ट्राई करने की कोशिश ना करें। और अगर आप फिर भी इसे करने की कोशिश करते हैं तो आगे जो भी होता है उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। आज की वीडियो एक बेहद मिस्टीरियस एंड डरावनी घटनाओं पर बेस्ड है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्लडी मैरी की एंड उससे जुड़े कुछ डिस्टर्बिंग बातों के बारे में, और ब्लडी मैरी के खेल से जुड़े कुछ ऐसे लोग कि जो उसका शिकार बन गए थे। तो जानते हैं पूरा सच और ब्लडी मैरी के बारे में कि वो इतनी डरावनी और रहस्यमयी क्यों है। वैसे अगर देखा जाए तो ब्लडी मैरी काफ़ी पॉपुलर है लोगों में और इसके किस्से दुनिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप्स के हैं। यूरोपियन में ब्लडी मैरी के काफ़ी तरह के वर्जन्स मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको ब्लडी मैरी के सबसे खतरनाक और डरावने वर्जन के बारे में बताऊंगा जो लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सन 1600 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम मैरी था। वो औरत दिखने में काफ़ी बदसूरत थी। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही वो एक 70 साल की बुढ़ी औरत की तरह दिखाई देती थी। उसका टेढ़ा शरीर, चेहरे पर झुर्रियों के निशान, उसके बिगड़े हुए बाल और उसकी डरावनी आंखें देखकर कोई भी डर सकता था। यही वजह थी कि वहाँ के लोग उससे दूरी बनाए रखते थे और उससे कोई बात तक करना पसंद नहीं करता था। सब लोग मेरी को देखकर डरते थे और कुछ लोग उसे एक बदसूरत औरत के रूप में देखा करते थे। मेरी अपने साथ ऐसा व्यवहार होते देखकर इस बात से काफ़ी दुखी रहती थी कि लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और उसे दूर भागते हैं। और मेरी उसी गांव के बाहरी छोर पर वो एक लकड़ी की एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मैरी अपने इस बदसूरत चेहरे और शरीर से काफ़ी नापसंद थी और इस वजह से वो आईने में अपना चेहरा नहीं देखती थी और आईनों से सख्त नफरत करती थी। फिर कुछ गांव के लोग ये भी कहते थे कि मैरी एक जादूगरनी है, क्योंकि मैरी का बर्ताव और उसके झोपड़ी के पास मिले कुछ कंकाल इस बात का दावा करती थी कि वो एक जादूगरनी है। फिर कुछ टाइम के बाद उस गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी जिसकी वजह से गांव के लोग हैरान होने लगे और सोच में पड़ गए कि आखिर हो क्या रहा है। उस गांव में एक एक करके छोटे बच्चे अचानक से गायब होने लगे और सबसे ज़्यादा गायब होने में लड़कियां थी जो कब, कैसे और कहां से गायब हो रहे थे ये मिस्ट्री बनी हुई थी, जिसकी वजह से गांव के लोग काफ़ी डरे हुए थे। गायब होने वाली लड़कियां लगभग 10 से 14 साल के बीच की उम्र की थी। एक तरफ की लड़कियां गायब हो रही थी और दूसरी तरफ मेरी दिन पे दिन खूबसूरत होती जा रही थी और वह कुछ ही दिनों में किसी राजकुमारी की तरह दिखने लगी थी। जो भी मेरी को देखता था वो यही कहता था कि कल तक जो मेरी इतनी बुढ़ी और बदसूरत थी वो आज इतनी खूबसूरत आखिर कैसे हो गई। मैरी अपने खूबसूरत चेहरे और जवान शरीर से काफ़ी खुश थी और खुद की खूबसूरती देखने के लिए वो अपना पूरा दिन आईने के सामने ही गुजारने लगी थी। आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि जो छोटी लड़कियां गांव से अचानक से गायब हुई थी उनके पीछे मैरी का ही हाथ था। मेरी 10 से 14 साल की लड़कियों को बहला फुसला कर अपनी झोपड़ी ले जाया करती थी और खूबसूरत बनने के लिए वह उन लड़कियों पर काला जादू करती थी और फिर उनकी बलि चढ़ा देती थी। फिर कुछ दिन बाद एक रात गांव की एक बच्ची की बलि चढ़ाते वक्त गांव के लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर लोगों को उसकी खूबसूरत बनने का राज पता चल गया और सबको इस बात का यकीन हो गया कि मैरी एक चुड़ैल है जो काला जादू करती है और अपने खूबसूरत रंग रूप के लिए उसने काफ़ी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। फिर गांव वालों को मैरी की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उससे उसकी झोपड़ी के पास बंद कर उसे भी मौत के घाट उतारने का फैसला किया। फिर गांव वालों ने उसकी झोपड़ी के पास एक बड़ी सी चिता को तैयार किया और उसे उस पर बांध दिया। फिर ठीक रात को 11 बजे उसे जिंदा जला दिया गया। मैरी को जिंदा जलने में लगभग 13 मिनट लगे, यानी 11:13 पर उसने अपना दम तोड़ दिया। जब मैरी को जिंदा जलाने के लिए ले जाया जा रहा था तो वो सब गांव वालों से एक ही बात कह रही थी कि उसे सिर्फ एक बार अपना चेहरा आईने में देखने दिया जाए, लेकिन गुस्से हुए गांव वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे जलती हुई चिता में फेंकने से पहले उसके हाथ पैरों को बांध दिया। फिर मैरी अपनी ऐसी मौत नज़दीक आता देख उसने गांव वालों को एक श्राप दिया
और कहा कि तुम लोगों ने मुझे मेरे आईने से दूर कर दिया, मैं इसका बदला लेने ज़रूर आऊँगी। मैरी के मौत के बाद मैरी के श्राप का असर धीरे धीरे पूरे इंग्लैंड में होने लगा। मैरी के मौत के कुछ दिनों बाद गांव में खेल रहे बच्चों को एक खूबसूरत सी औरत दिखाई देती है और फिर वो उनसे ये कहती है, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे? फिर उस औरत ने एक बच्ची के हाथ में एक आईना पकड़ा दिया और फिर दूसरे बच्चों को कहा कि इस आईने में देखकर 3 बार ब्लडी मैरी बोलो। उस बच्चे ने आईने में देखकर 3 बार ब्लडी मैरी बोला। फिर वो बच्चा किसी बुढ़े शख्स जैसा दिखने लगा और फिर शाम होते होते उस बच्चे की मौत हो जाती है। और फिर इस घटना के बाद की बात पूरे इंग्लैंड में फैल गई कि जो भी ब्लडी मैरी के खेल को खेलेगा उसके साथ कुछ न कुछ रहस्यमय ज़रूर होगा और किसी मिस्टीरियस तरीके से उसकी मौत हो सकती है। और ये सिलसिला अब तक चला आ रहा है। एमी गार्नर, ये कहानी एमी गार्नर की है जो कि लंदन की रहने वाली थी। जब एमी के माता पिता कहीं बाहर चले गए और उस रात एमी ने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टी रखी। फिर एमी के फ्रेंड्स ब्लडी मैरी के टॉपिक पर आ गए। फिर एमी के एक दोस्त उनको ब्लडी मैरी की पूरी कहानी सुनाई। फिर सभी दोस्तों ने ब्लडी मैरी के उस खेल को खेलने का फैसला किया और वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी इस हरकत का क्या नतीजा हो सकता है। फिर एमी के एक दोस्त ने उसको ब्लडी मैरी की पूरी कहानी सुनाई। फिर सभी दोस्तों ने सोचा कि आज रात को हम ब्लडी मैरी वाला गेम खेलेंगे और कुछ ही देर में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। एमी के दोस्तों ने ये तय किया कि वो एक एक करके बाथरूम में शीशे के सामने मोमबत्ती लेकर 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लेंगे और फिर बाहर आकर वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। फिर उसके बाद सभी दोस्त एक एक करके ये खेल खेलने लगे और फिर एमी की बारी आई और फिर एमी के दोस्त बाहर खड़े होकर गौर से एमी को सुन रहे थे। एमी ने भी इस खेल के नियम के मुताबिक उसने आईने के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। फिर अचानक बाथरूम से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। उसके बाद बाथरूम की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। बाथरूम में सन्नाटा सा छा गया। फिर कुछ देर बाद बाहर खड़े एमी के दोस्तों ने एमी को आवाज़ लगाई, लेकिन बाथरूम के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ये सब देखकर एमी के फ्रेंड्स डर गए और एमी के पेरेंट्स को फ़ोन करके पूरी घटना के बारे में उन्हें बताया। एमी के माता पिता फ़ौरन घर पहुँचे और फिर उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। जब उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि बाथरूम में कोई भी मौजूद नहीं था और वहाँ पर पड़ी एमी की मोमबत्ती अभी भी जल रही थी, लेकिन एमी का कोई भी नामो निशान नहीं था। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस बाथरूम में ना तो कोई खिड़की थी और ना ही कोई बाहर जाने का कोई रास्ता। तो फिर अब ये बात निकल कर आती है कि आखिर एमी कहाँ गायब हो गई। क्या ब्लडी मैरी ने उसे आईने में हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लिया या फिर एमी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार हो गई और सवाल एक रहस्य बन गया और आज तक एमी का कुछ पता नहीं चला। हजारों लोगों का कहना है कि ब्लडी मैरी का खेल खेलने के बाद उनके साथ कुछ अजीब व गरीब हादसे होने लगे थे और काफ़ी लोग इस खेल को सिर्फ एक कल्पना मानते हैं और ब्लडी मैरी को महज एक मिथ मानते हैं। लेकिन ब्लडी मैरी के खेल के शिकार होने वालों का सिलसिला आज तक नहीं रुका है। आज भी बहुत से लोग ब्लडी मैरी का यह खेल खेलते हैं और अपने एक्सपीरियंस को इंटरनेट पर शेयर करते हैं। लेकिन हम आपको एक बार फिर से चेतावनी देना चाहते हैं कि आप इस खेल को घर पर या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ट्राई ना करें और सेफ रहें। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो पे आप 10,000 लाइक कर दोगे तो हम हमारे दोस्तों के साथ ब्लडी मैरी चैलेंज कर आपको ज़रूर दिखाएंगे। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। बाय।